शुभ संध्या सभी प्यारे बच्चों को। मैं नरेंद्र कुमार, साक्षी एजुकेशन 4149 तरफ से आज कक्षा 12 सामान्य हिंदी के और साहित्यिक हिंदी के बच्चों के लिए मैथिली शरणगुप्त कैकेयी कंताप जो कि साकेत महाकाव्य से लिया गया है उसको लेकर प्रस्तुत हूँ, हाजिर हूँ। तो आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में इस कैकेयी कंताप पाठ से कोई ना कोई जो है आपको पैराग्राफ अवश्य मिल जाता है, तो इस नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात तब की है कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा भरत महिमा है ना। उस पर राम जी को मनाने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ एक बार भरत जी अपने भाई के साथ जाते हैं और वहाँ जब बातचीत होती है तो बातचीत से हल नहीं निकलता है, तो वापस आकर के सब लोग साथ में जाते हैं और वहाँ जो है पीछे सभा बैठती है। उसके बाद की बातें हैं तो देखते हैं। तदनंतर बैठी सभा उपज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों सुकुन उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी। अब देखो हुआ क्या कि एक बार तो मीटिंग हुई, सभा हुई, लेकिन उस सभा का कोई खास नतीजा नहीं निकला, रिजल्ट नहीं आया। तो उसके बाद सब लोग फिर से बैठते हैं तो वही बात है कि तदनंतर माने उसके पश्चात, बैठी माने बैठ गई, सभा माने सभा, उठज माने होता है कुटी के आगे। इसके बाद कुटी के सामने सभा बैठी, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले माने नीले, बितान माने होता है क्या, तंबू। ठीक है, नीले बितान के नीचे जो है तंबू कह सकते हो, तंबू के तले नीचे दीप माने दीप, बहु मन बहु से जागे। तो नीले जो आकाश था वो नीला था, उस नीले आकाश के नीचे मीटिंग बैठी, सभा बैठी और वहां जो है उसके नीचे जो है बहुत से दीप जगमगा रहे थे, जल रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, वो जो बहुत से दीप जल रहे थे वो टकटकी लगा करके एक मतलब एक अट्ठा किसी तरफ देखना, एक नजर से लगातार किसी तरफ देखना। तो जो बहुत से दीप जगमगाते हुए दिख रहे थे वो दरअसल क्या थे, दीप नहीं थे, नयन आंखें थी, सुरों माने देवताओं के। वो एकटक जो है उस सभा के ऊपर अपनी नजर बना के रखे थे कि आखिर इस सभा का परिणाम क्या होगा। तो जो दीप जल रहे थे वो दरअसल देवताओं के एकदम टकटकी लगा के देख रहे थे, नयन थे। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, वो परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। परिणाम उत्सुक माने परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। कौन, देवताओं की जो आंखें थी वो जो देख रही थी टकटकी लगा करके, वो परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे और भय के थे, वे भय से भी थे, भयभीत थे और परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उत्फुल्ल करौंदी वायु कुंज रह रहकर, उत्फुल्ल माने खिली हुई, करौंदी माने करौंदी, कुंज माने झाड़ी। जो खिली हुई झाड़ी की कुंज थी वहीं से वायु जो है रह रह करके आ रही थी। जो सभा बैठी थी वहीं से क्या था कि खिली हुई करौंदी की कुंज से वायु रह रह करके आ रही थी और करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। सभी को रह रह करके पुलक पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से पुलकित कर रही थी। पुलकित माने रोमांचित कर रही थी। क्या कर रही थी, सबको रोमांचित कर रही थी, महका रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। अरे वो चंद्रलोक था, वो जो चंद्रलोक के समान था वो इसी चांदनी, जहां लोग बैठे थे वो कैसे था, चांदनी से जगमगा रहा था। कहे कि जो जहां सब बैठी थी वो चांदनी के समान जगमग हो रहा था, ऐसी चांदनी चंद्रलोक में भी नहीं थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निरिधि जैसी। गिरा माने होता वाणी, गिरा माने होता है वाणी। ठीक है, उसी समय नीर निधि माने होता है सागर, समुद्र। क्या होता है, समुद्र। उसी समय, ठीक है, प्रभु माने श्री राम ने समुद्र की जैसी भारी आवाज में वाणी में बोला। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। कहना कि उस सभा के बाद इसके पश्चात कुटी के आगे
सभा बैठी, नीले आकाश के तले बहुत से दीप जगमगा रहे थे। वो बहुत से दीप जो जगमगा रहे थे वो दरअसल क्या थे, देवताओं के नेत्र थे, जो उस सभा के परिणाम को जानने के लिए भय से आतुर थे। करौंदी, खिली हुई करौंदी की जो लताएं थी उससे वायु रह रह करके आ रही थी और सभी के शरीर को पुलकित कर रही थी, रोमांचित कर रही थी। वहां इस प्रकार की चांदनी जगमगा रही थी, उस प्रकार की चांदनी चंद्रलोक में भी नहीं थी। उसी समय समुद्र के समान भारी वाणी में, गंभीर वाणी में श्री राम ने कहा या बोला, क्या बोला? हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राजू से जब तब भी। पाया तुमने तरु तरे तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तथापि क्या मेरा। कह रहे हैं कि अब राम जी जब कहते हैं कि हे भरत भाई, है ना, एक सेकंड का, जब समुद्र के समान गंभीर भारी आवाज में राम बोले तब उसके बाद क्या कहते हैं, तो सुन लीजिए। यहाँ पे यह नीले वितान के तले दीप हो जाएगा, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, ठीक है। और जैसे यहाँ मह मह कर, यहाँ भी अनुप्रास आप कहेंगे, अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास भी है। और यहाँ पर आपका पुरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, क्योंकि जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आ जाए ना, महक मह है मह मह लिखा है, तो इसलिए आपका पुरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब राम जी कहते हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। हे माने हे भरत, भद्र माने भरत, भद्र भाई, भद्र भद्र माने भाई। हे भाई भरत अब कहो अभिप्सित माने होता है इच्छा, आकांक्षा, चाहत। हे भाई भरत अब आप अपनी इच्छा कहो। अच्छा, ये शब्द कौन कह रहा है, ये वाक्य अगर पूछे कौन कह रहा है, तो यहाँ राम कह रहे हैं, यहाँ पर राम कह रहे हैं, ठीक है। राम जी क्या कहते हैं कि हे भाई भरत अब आप अपनी इच्छा बताओ, आपकी इच्छा क्या है। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। सब सभा में बैठे हुए सभी लोग सजग मान क्या हो गए, सजग हो गए और चौंक उठे, और ऐसे चौंके जैसे लग रहा था सबका सपना भंग हो गया। कोई सपना देख रहा हो, अचानक कोई जगा दे तो जग जाता हो, उस प्रकार से सब लोग क्या हो गए, सजग हो गए, ये सबका सपना टूट गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। अब यहाँ से भरत कहते हैं, ये भरत जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे आर्य माने राम, हे भाई क्या अब भी मेरी कोई इच्छा शेष है। हे भाई अब भी मेरी कोई इच्छा शेष है। मिल गया अकंटक राज उसे तब भी अकंटक माने होता है जिसके राह में कोई कांटा ना हो, कोई अवरोध ना हो। कहा कि हे भाई मेरी अब भी कोई इच्छा शेष रह गई है, मुझे अकंटक राज्य मिल गया है, तब भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है क्या। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। अरे तुमने तो तरु माने होता वृक्ष, तले माने नीचे, अरण्य माने होता है जंगल, बसेरा माने निवास। अरे तुमने जंगल में वृक्ष के नीचे बसेरा पाया, अब भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है, रह गया अभिप्सित शेष तथापि क्या मेरा। फिर भी, तथापि माने फिर भी मेरी क्या इच्छा कोई शेष रह गई। ये समझो, राम जी कहते हैं कि हे भाई भरत अपनी इच्छा बताओ। जैसे राम ने कहा तो सभी सजग हो गए और ऐसा लगता है सबका सपना टूटा हो। फिर भरत कहते हैं कि हे भाई आर्या, मैंने राम जी को लगे, हे भाई भैया अब भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है, मुझे अकंटक राज मिल गया, तब भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है क्या। तुमने जंगल में वृक्ष के नीचे बसेरा पाया, फिर भी मेरी इच्छा कोई शेष रह गई है क्या। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी ऐसे हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा,
हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके अपयस उसके आयस उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाए जिसको। फिर देखो क्या हुआ, तन तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा। यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है, क्योंकि ता 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 बार बार आवृत्ति। भरत जी कहते हैं कि तात माने पिता ने, पिता ने तन माने शरीर को, पिताजी ने शरीर को तड़प तड़प कर त्याग दिया। पिता ने शरीर को तड़प तड़प कर त्याग दिया। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, तथापि मन फिर भी इस अभागे की कोई इच्छा शेष रह गई है। क्या है कि पिताजी ने अपने शरीर को तड़प तड़प कर त्याग दिया पियाद में, इसके बावजूद भी इस अभागे की कोई इच्छा शेष रह गई है क्या। हाँ, इसी अयस हेतु जन्म था मेरा। अयस माने अपयस, हाँ मेरा इसी अपयस हेतु, अयस हेतु ही जो मेरा जन्म हुआ था। निज माने अपनी, जननी माने माता के ही हाथ हनन था मेरा। अरे मेरा हनन तो मेरी अपनी माता के हाथ ही लिखा था। हनन माने होता नष्ट होना, खत्म होना। मेरा जो जन्म हुआ था मेरी अपनी माता के हाथ ही हनन लिखा था। अब कौन अभिप्सित और आर्य किसका। हे भाई, अब भी मेरी कोई इच्छा शेष है, अब भी मेरी कोई इच्छा शेष बची है, इच्छा चाहत है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। संसार जिस, मेरा तो संसार नष्ट हो गया, घर भ्रष्ट हो गया, उसकी भी इच्छा कोई शेष रह सकती है क्या। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। अरे मैंने तो आज अपने आप से ही मुंह फेर लिया, मुझे अपने आप से ही प्रेम नहीं है, अब भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है। हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। हे भाई, अब आप ही मेरी इच्छा शेष क्या रह गई है बता दीजिए। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जैसे ही ऐसे भरत ने कहा तो राम ने भरत को गले से लगा लिया, खींच लिया अपनी तरफ, और रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर खींचा। फिर अपने आंसुओं से गले मिले तो रोए, उन आंसुओं से बड़े विनोद के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े प्रेम भाव से एक दूसरे को सींच दिया। फिर आप देखो यहाँ पर राम कह रहे हैं, ठीक है, अभी तक लक्ष्मण ने, भरत ने कहा, यहाँ राम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाए जिसको। भरत जी कहते हैं कि हे भाई भरत, राम कहते हैं कि हे भाई भरत, तुम्हारे आशय की, तुम्हारे मन की गहराई की, था मन गहराई, आशय माने मन, भाव, तुम्हारे मन के भाव की गहराई को था किसी को नहीं मिल सकती है। क्योंकि जिसको जन कर माने जन्म देकर, जननी माने माता ही जान ना पाई, जिसकी माता ने खुद इसको जन्म दिया हो वो ना जान पाई हो, उसके मन की गहराई की, उनके मन के भावों की गहराई को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता है। इतने पूरे में आपका शांत, आपका रस जो है आपका शांत रस है, छंद आपका छवाया है, और भाषा आपकी अवधि है, ठीक है। और यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यहाँ भी आपका अनुप्रास अलंकार आया है, ताता की बार आवृत्ति हुई है, ठीक है। इसमें तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी ज़्यादा मीनिंग बताने लायक, सिर्फ भावार्थ था, वो बता दिया है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर से एक बार कहता हूँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्षी एजुकेशन इस को लाइक करें, शेयर करें, और दूसरे अपने मित्रों तक पहुँचाएँ, और बेल आइकन दबाएँ। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप जो भी हमसे कमियाँ रह जाती हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम और सुधार करने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। गुड नाइट।